एक तरफ साइकिल पर घर के बने चिप्स बेचता एक लड़का और दूसरी तरफ 5,000 करोड़ का एक विशाल साम्राज्य। ये कहानी सिर्फ आलू के चिप्स की नहीं है। ये कहानी है दिमाग और हिम्मत के उस शतरंज की, जहां एक अकेला प्यादा सीधे राजा को मात दे देता है। जरा इस तस्वीर को देखिए। 1982 में एक 25 साल का नौजवान चंदू भाई विरानी साइकिल पर, और आज एक 5,000 करोड़ की सल्तनत। ये जो फासला है ना, ये सिर्फ सालों का नहीं है। ये सोच और हिम्मत की एक ऐसी छलांग है जो बड़ी बड़ी बिजनेस स्कूल्स की किताबों में भी नहीं मिलती। तो सवाल ये है कि आखिर ये हुआ कैसे वो लड़का जिसे कोई अपनी दुकान के बाहर खड़ा भी नहीं होने देता था, उसने देश के लाखों दिलों और दुकानों में अपनी जगह बना ली। इस विश्लेषण में हम इसी ब्लूप्रिंट को परत दर परत खोलकर देखेंगे। समझ लीजिए, ये कहानी है एक ऐसी रणनीति की जो बड़ी बड़ी केस स्टडीज को चुनौती देती है, और ये कहानी है उस हिम्मत की जो हर मुश्किल के सामने चट्टान बनकर खड़ी हो गई। लेकिन असली खेल तो अभी शुरू होना बाकी है। कहते हैं हर बड़े साम्राज्य की नींव अक्सर एक टूटे हुए सपने की राख पर रखी जाती है। चंदू भाई विरानी के लिए वो सपना गुजरात के एक ऐसे गांव में टूटा जहां नियति ने उनसे लगभग सब कुछ छीन लिया था। सोचिए, 1972 का वो विनाशकारी सूखा। परिवार की पूरी खेती को निगल गया। पिता को अपनी पुश्तैनी जमीन बेचनी पड़ी, और उस 17 साल के लड़के के हाथ में क्या था? सिर्फ 600 रुपए और एक बर्बाद हो चुका अतीत। और राजकोट पहुंचते ही धोखे ने उनका स्वागत किया। सारी जमा पूंजी एक झटके में खत्म। और यही वो महत्वपूर्ण सबक है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। जब सब कुछ खत्म हो जाता है ना, तब असली शिक्षा शुरू होती है। एस्ट्रॉन सिनेमा की वो 90 रुपए महीने की नौकरी असल में उनकी अंडरडॉग यूनिवर्सिटी थी। कैंटीन के उस काउंटर पर उन्होंने बिजनेस का पहला और सबसे कीमती सिद्धांत सीखा। उन्होंने एक पैटर्न देखा। कैंटीन की 80% बिक्री सिर्फ और सिर्फ एक चीज से आ रही थी, पोटैटो चिप्स। ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये उस सोने की खान का नक्शा था जो सबके सामने होते हुए भी किसी को नजर नहीं आ रहा था। यहीं से असली कहानी शुरू होती है। तो उद्यमी के लिए पहली सीख: सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज मुश्किल बिजनेस प्लान्स में नहीं, बल्कि उन छोटी छोटी बातों में छिपी होती हैं जिन्हें हम रोज देखते हैं पर ध्यान नहीं देते। चंदू भाई ने बाजार के शोर में अफसर का वो संगीत सुन लिया था। देखिए, एक आइडिया का दिमाग में आना बहुत आसान है, लेकिन उसे हकीकत की दुनिया में लाना एक युद्ध लड़ने जैसा होता है। और बाजार एक ऐसा निर्दयी युद्ध क्षेत्र है जहां चंदू भाई को अपनी पहली ही लड़ाई में मुंह की खानी पड़ी। 10,000 रुपए के निवेश से घर के आंगन में ही पहली फैक्ट्री शुरू हुई। अलग अलग पार्ट्स जोड़कर 5,000 में मशीन तैयार की गई। लेबर पूरा का पूरा परिवार। और उनकी रणनीति बिल्कुल सीधी और असरदार थी। ग्राहक की जेब पर कम बोझ डालो और उसकी प्लेट में ज्यादा खुशी भरो। लेकिन बाजार की हकीकत कुछ और ही थी। हर दरवाजे पर ना सुनना, अपनी मेहनत को सीलन और नमी की वजह से खराब होते देखना। सच कहूं तो ये किसी भी उद्यमी की हिम्मत तोड़ने के लिए काफी था। पहले ही स्केल अप में क्वालिटी और पैकेजिंग की सारी कमजोरियां एक साथ सामने आ गई। और ये वो मोड़ है जो विजेताओं को बाकियों से अलग करता है। जहां ज्यादातर लोग पहली मुश्किल देखकर रास्ता बदल लेते हैं, असली उद्यमी उसी मुश्किल को रास्ता बनाना सीखते हैं। जब आपका बिजनेस आपकी कमजोरियां दिखाए तो समझ लीजिए कि आप सही रास्ते पर हैं। तो उद्यमी के लिए दूसरी सीख: बाजार की हर शिकायत, हर ताना असल में एक दिशा संकेत है। वो आपको बता रहा है कि आपकी मंजिल किस तरफ है, बशर्ते आप उसे सुनने को तैयार हों। ये रिजेक्शन नहीं, ये आपके प्रोडक्ट को परफेक्ट बनाने का ब्लूप्रिंट है। हर महान कहानी में एक तूफान जरूर आता है, एक ऐसी काली रात जो सब कुछ तबाह करने की धमकी देती है। चंदू भाई की कहानी में वो तूफान एक ऐसे फैसले से आया जिसने उनके पूरे वजूद को ही दांव पर लगा दिया था। उन्होंने 50 लाख रुपए का कर्ज लेकर अपना पहला सेमी ऑटोमेटिक प्लांट लगाने का फैसला किया। ये सिर्फ पैसों का जोखिम नहीं था, ये उनके परिवार का भविष्य, उनकी रातों की नींद और उनके हर एक सपने का जुआ था। और फिर वही हुआ जिसका सबसे ज्यादा डर था। जो कंपनी प्लांट लगा रही थी वो बीच काम में ही दिवालिया हो गई। 50 लाख रुपए पानी में, और सामने मशीनों का एक बेजान ढांचा। एक पल में चंदू भाई बर्बादी की कगार पर आ खड़े हुए। यहीं से असली सफलता शुरू होती है। हार मानने के बजाय
चंदूभाई और उनके भाइयों ने पाना पेचकस उठाया। उन्होंने मशीन का एक एक पुर्जा खोला, हर हिस्से को समझा और गलतियां कर करके सीखा। ये सिर्फ एक मशीन को ठीक करना नहीं था, ये खुद को फिर से बनाना था। उन्होंने सिर्फ एक प्लांट नहीं बनाया, उन्होंने अपनी किस्मत खुद बना ली। मेंटोर की अंतर्दृष्टि। इस बात को ध्यान से सुनिए। जिस दिन आप अपनी टेक्नोलॉजी के मालिक बन जाते हैं, उस दिन आप अपने बाजार के राजा बन जाते हैं। ये सिर्फ माइंडसेट की बात नहीं, ये व्यापार की सबसे गहरी समझ है और इसी बिंदु पर पूरा खेल बदल जाता है। उस तबाही की आग में तपकर चंदू भाई अब एक नया हथियार बना चुके थे, अपनी टेक्नोलॉजी पर पूरी महारत। और अब समय था इसी हथियार से पूरे बाजार को जीतने का। बालाजी ने लेज़ की सबसे बड़ी कमजोरी को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। उनका संदेश बिल्कुल साफ था, कम हवा, ज्यादा वेफर्स। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये ग्राहक के मन में चल रही उस निराशा को आवाज देना था। उन्होंने वो कहा जो हर कोई सोच तो रहा था, पर कोई कह नहीं रहा था। उन्होंने सिर्फ एक प्रोडक्ट पर दांव नहीं खेला, भारतीय स्वाद के लिए R&D लैब बनाई, नमकीन और वेस्टर्न स्नैक्स में विस्तार किया, भारत का सबसे बड़ा फुली ऑटोमेटेड प्लांट खड़ा किया और सप्लाई चेन पर पूरा नियंत्रण रखने के लिए विशाल कोल्ड स्टोरेज बनाए। ये किस्मत का खेल नहीं था, ये शतरंज की एक सोची समझी चाल थी, हर कदम पर अपने प्रतिद्वंदी से 2 कदम आगे रहने की। देखिए, एक इमारत ईंटों से बनती है, लेकिन घर दिल से बनता है। उसी तरह एक कंपनी मुनाफे से चलती है, लेकिन एक साम्राज्य उसूलों पर खड़ा होता है। अब कहानी के आखिरी पड़ाव में देखते हैं कि बालाजी की असली जीत के पीछे का राज क्या है। ध्यान दें, ये मैनेजमेंट का एक क्रांतिकारी तरीका है। यहाँ कोई सेल्स टारगेट नहीं होता, हर कर्मचारी के पास मालिक का पर्सनल नंबर होता है। यहाँ कंट्रोल नहीं, विश्वास है। यहाँ टारगेट नहीं, ओनरशिप है। और यही वो कल्चर है जो वफादारी पैदा करता है, सिर्फ कर्मचारी नहीं। जब पेप्सी ने 4000 करोड़ का ऑफर दिया तो उसे ठुकरा दिया गया। जब उनके प्रतिद्वंदी हल्दीराम की फैक्ट्री में आग लगी तो बालाजी ने अपनी फैक्ट्री में उनके प्रोडक्ट्स बनाकर उनकी मदद की। जब आप अपने कंपेटिटर को गिरते हुए देखकर उसे उठाते हैं तो आप सिर्फ एक बिजनेस नहीं चला रहे होते, आप एक विरासत बना रहे होते हैं। और कहानी वहीं आकर खड़ी हो गई जहां से शुरू हुई थी। साइकिल का वो पहिया आज भी घूम रहा है, शायद एक प्रतीक के तौर पर, ये याद दिलाने के लिए कि चाहे उड़ान कितनी भी ऊंची क्यों न हो, पैर हमेशा जमीन पर ही होने चाहिए। तो इस पूरी महागाथा से 3 सबसे बड़े सबक क्या हैं? पहला, अपने ग्राहक के लिए जुनूनी बनिए। दूसरा, अपनी प्रक्रियाओं के स्वामी बनिए, किसी और के भरोसे पर मत रहिए। और तीसरा, अपना साम्राज्य मुनाफे की रेत पर नहीं बल्कि उसूलों की चट्टान पर खड़ा कीजिए। ये सिर्फ बालाजी वेफर्स की कहानी नहीं है, ये हर उस उद्यमी के लिए एक रोड मैप है जो शून्य से शिखर तक पहुंचना चाहता है। अब सवाल यह है कि इस नक्शे के साथ आगे क्या किया जाएगा। हम अगली बार किस साम्राज्य के रहस्यों को उजागर करें? आपकी आवाज़ मायने रखती है। हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं और इस यात्रा को जारी रखने के लिए सब्सक्राइब करें।